आप देख रहे हैं पीबीएन न्यूज। मैं हूं शब। पीबीएन न्यूज में अब वक्त हो चुका है दिन भर की 10 अहम खबरों का। तो आइए देखते हैं क्या है आज की 10 अहम खबरों में। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार आज होने जा रहा है। यह संभावना है कि मंत्रिमंडल के पहले विस्तार में 28 मंत्री शपथ ले सकते हैं। शपथ ग्रहण समारोह दोपहर 3:30 बजे राजभवन में होगा। पीएम मोदी ने कहा है कि आज 224 करोड़ रुपए का चेक सौंपा गया है। आने वाले दिनों में ये राशि हमारे श्रमिकों तक पहुंचेगी। मैं जानता हूं कि आपको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन अब आपका भविष्य उज्जवल है। मेरे परिवारजनों, आज सांकेतिक तौर पर 224 करोड़ रुपए का चेक सौंपा गया है। आने वाले दिनों में ये राशि श्रमिक भाई बहनों तक पहुंचेगी। मैं जानता हूं कि आपने कई चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन आपके सामने अब सुनहरे भविष्य की सुबह है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने इंडिया से नाराजगी की खबरों को खारिज कर दिया है। उन्होंने सोमवार को कहा है कि वो किसी बात को लेकर नाराज नहीं। लखनऊ में क्रिसमस डे के सेलिब्रेशन को देखते हुए सुरक्षा के लिए विशेष तौर पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। इसके साथ ही अराजक तत्वों पर नजर रखने के लिए सादे में पुलिस कर्मियों को लगाया गया है। लखनऊ में सोमवार को सीएम योगी आदित्यनाथ अटल बिहारी वाजपेयी की 99वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा है कि भारत माता के महान सपूत भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जहां अटल जी भारत की राजनीति के अजात शत्रु थे। देश के अंदर राजनीति में शुचिता और पारदर्शिता का एक आदर्श प्रतिमान उन्होंने रखा था, और यही कारण है कि आज पिछले 9.5 वर्ष से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने विकास, सुरक्षा और सुशासन के जो नए प्रतिमान स्थापित किए, इसकी आधारशिला सरदेव अटल जी ने अपने शासनकाल में रख दी थी। आज का दिवस सुशासन दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी भी और सरकारें भी आयोजित कर रही हैं। लखनऊ में मुख्तार अंसारी के करीबी बिल्डर पर बड़ा एक्शन हुआ है, जहां रविवार को लखनऊ विकास प्राधिकरण ने सिराज अहमद के एफआई हॉस्पिटल को सील कर दिया गया। इसके साथ ही हॉस्पिटल के बगल में बने 8 मंजिला एफआई टावर की पार्किंग भी तोड़ दी गई। साथ ही 7वें और 8वें फ्लोर को अवैध घोषित कर दिया गया। दिल्ली समेत 6 राज्यों में एयरपोर्ट पर सोमवार सुबह 6 बजे कोहरे के कारण 0 विजिबिलिटी दर्ज की गई। इसकी वजह से कई फ्लाइट्स प्रभावित हुई, जहां दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने पैसेंजर्स को सलाह दी है कि वे अपनी फ्लाइट की उड़ान कंफर्म करने के बाद ही एयरपोर्ट आए। 3 नए क्रिमिनल रिफॉर्म बिल पर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा है कि इस तरह से बिल पारित करना असंवैधानिक है। 90% जो बिल है वो जो पहले से चली आ रही है, जिससे औपनिवेशिक युग की वो बात करते हैं, उससे भी ज्यादा सख्ती दिखाई जा रही है। जो संवैधानिक संस्थाएं हैं हमारी, उनको इस तरह से बिल पारित नहीं करना चाहिए। आपने 100 लोगों को लोकसभा में सस्पेंड कर दिया, निलंबित कर दिया, और 46 लोगों को राज्यसभा में निलंबित कर दिया। और जब इस बिल की चर्चा हुई कमेटी में, तो उस समय कई लोगों के बारे में हमने रिक्वेस्ट की कि ये जो कानून के जो दिग्गज लोग हैं, इनकी राय लेनी चाहिए। उनको बुलाया तक नहीं, तो ये भी गलत बात है। इसमें भारतीयता क्या है, मुझे ये समझ नहीं आई। मतलब कि अगर भारतीयता ये है कि लोगों को ज़्यादा देर अंदर रखना, जेल में बेल नहीं दिलवाना, ठीक है ना, बेल होने नहीं देना, ऐसा कानून लगा कि किसी के खिलाफ भी टेरर एक्ट जो कि विरोध करे, कोई विरोध करे, और कहना कि अगर नेशनल इंटेग्रिटी को आंच
की आंच हो जाए तो वो टेररिस्ट एक्ट हो जाता है, ठीक है ना। इसमें भारतीयता तो मुझे समझ नहीं है, भारतीयता का मतलब क्या है? हम भारतीय लोग क्या हैं? हम चाहते हैं कि सभी लोग ज़्यादा देर जेल में रहें, लोगों को राहत नहीं मिले और मानव अधिकारों के खिलाफ कानून बनाए जाएं। बॉलीवुड स्टार सलमान खान के भाई अरबाज खान ने दूसरी शादी कर ली है। बीते दिनों में अरबाज खान की शादी की चर्चा जोरों शोरों से चल रही थी। अब अरबाज खान ने अपनी गर्लफ्रेंड शूरा खान से शादी कर ली है। साउथ अफ्रीका दौरे पर टीम इंडिया की आखिरी और सबसे मुश्किल सीरीज कल यानी 26 दिसंबर को शुरू होने जा रही है। दोनों टीमों के बीच 2 टेस्ट का सीरीज का पहला मुकाबला सेंचुरियन में खेला जाएगा।